नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम 5वें भाव के शनि की बात करेंगे। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो यह चर्चा आपके लिए है। 5वां भाव दोस्तों पिछले जन्म में किए हुए कर्मों को भी दर्शाता है। पिछले जन्म में क्या आपने अच्छे कर्म किए, इस जन्म में क्यों है जिंदगी दुश्वार, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव के शनि आपके लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, योग कारक शनि होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का मालिक जब भी कोई ग्रह होता है तो वह योग कारक बन जाता है, सुपर डुपर राजयोग देने वाला होता है। इससे बेहतर कोई ग्रह इस धरा पर नहीं है आप लोगों के लिए, इतना तक मैं कह सकता हूं। शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं कुंडली में, ये निर्धारित आपके किस भाव में शनि है उस पर डिपेंड करता है। किस भाव में शनि है, अगर शनि मित्र क्षेत्री हैं, मित्रों के संग हैं, मित्रों से दृष्ट हैं, तो अच्छे है, निश्चित बात है, ये सूत्र तो आप जानते हैं। अब बात करेंगे हम शनि पंचम भाव में। देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, जो चतुर्थ भाव दोस्तों जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मानसिक सुख का है, पब्लिक का है, आपकी माता का है, आपकी मदर का है। तो संसारिक सुख, मानसिक सुख शनि के कंट्रोल में है आपकी कुंडली में। और जब पंचम भाव में यह शनि बैठे किसी जातक की कुंडली में, तो वह किस्मत वाला होता है, क्योंकि उसे सभी तरह के सुख साधन मिलते हैं, उसके पास समृद्धि होती है, संपत्ति होती है, एटलीस्ट गरीब नहीं होता। ठीक है, मानसिक सुख होता ही होता है अगर यह ग्रह पंचम भाव में हो। जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 में भी यह पूरा साल पंचम भाव में रहेंगे। अपनी राशि है, मूल त्रिकोण साइन है, हम अक्सर बताते आए हैं, दूसरे ज्योतिष गण भी यही बताते आए हैं कि 30 साल बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, और अभी 1 साल और बल्कि 15 महीने यह कुंभ राशि में रहेंगे। मूल त्रिकोण साइन सबसे प्यारा साइन होता है हर ग्रह का। इस ग्रह में उच्च जैसा फल देते हैं, ये भी आपको मैं अक्सर बताता आया हूं। तो शनि त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र के मालिक हों, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए शनि के शुभ फलों को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक दो कंडीशंस आपको बता दे, ताकि आप अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाइए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो अंत तक देखना निहायत जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है, कोई एक आध बात आपके हिसाब से हमने नहीं कही, हो सकता है आपको नॉलेज हो, परंतु वह नॉलेज अधूरी हो सकती है। साफ कहता हूं दोस्तों, सालों लग जाते हैं ज्योतिष सीखने में, तब भी ज्योतिष आता नहीं है। एनीवेज, ये सब आप जानते हैं। शनि यहाँ पर बैठकर पंचम भाव में आपको कब अशुभ फल देते हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे जाते जाते इस वीडियो के अंत में। और शुभ फलों की तो बात मैं कर ही रहा हूँ, कहाँ कहाँ से आपको शुभ फल मिलते हैं। पहले तो हम बात करते हैं जो टाइटल में बताया है, यह पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, पूर्व पुण्यों को दर्शाता है। जब इस भाव में आपकी कुंडली में, चेक कर लीजिए अपनी कुंडली, उसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा है, शत्रु क्षेत्री बैठा है, तो आपने पिछले जन्म में अशुभ कर्म किए हैं, गलत काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ये
ग्रह शनि यहाँ बैठे हों, शनि यहाँ पर क्योंकि अपनी राशि में हैं, शुभ हैं, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो अशुभ नहीं माना जाता, ये ज्योतिषीय सूत्र है। वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो इसलिए शनि की शुभता के ऊपर किसी को कोई डाउट अगर है तो वह ज्योतिष की किताबें फिर से पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, कहाँ से दिक्कत हो सकती है उसके ऊपर भी बताऊंगा, परंतु 99% शनि शुभ ही होते हैं। कारण कई बार कुछ और होते हैं, दोष सारा हम शनि को ही देते हैं। शनि का ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर, ये वो नक्षत्र। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। शनि को खामखा अपने अगेंस्ट करते हैं आप। मैं बता रहा था पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह होते हैं तो आप पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किए होंगे, उसके डिटेल में हम नहीं जाते, इतना शास्त्रों में भरा पड़ा है। अगर एक एक बात को लेकर चलने लगे, पिछले क्या आप कर रहे थे, आपने क्या काम किया था, आप किस योनि में थे, इस जन्म में राहु आपके पंचम भाव में हैं और कुंभ राशि में हैं या केतु पंचम भाव में हैं, तो आप ये बने हैं, आपने ये किया है। हम तो सीधा फलादेश की बात करते हैं दोस्तों। पंचम भाव में राहु केतु हों, पंचम भाव संतान का है, विद्या बुद्धि का है, तो दोनों को ही भ्रमित करेगा। विद्या बुद्धि को भ्रमित करेगा, खराब करेगा, संतान के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा। परंतु अगर राहु हैं, शनि के मित्र हैं, यहाँ पर कुछ बचाव देखा जाता है। गर्भपात के योग बनते हैं ऐसी कुंडलीज में, और संतान अक्सर नाम रोशन करती देखी गई है। ये विडंबना कहिए या क्या चक्र है सृष्टि का कि राहु पंचम भाव में व्यक्ति को तो ऊंचाइयां देते हैं, परंतु यह डिपेंड करेगा शनि की स्थिति को लेकर। शनि अगर केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर से राहु अगर पंचम भाव में बैठा है तो ऊंचाइयां छुएगा, नहीं तो व्यक्ति के शरीर से कपड़े भी उतरते देखे गए हैं। अगर शनि नीच राशि में बैठा है, राहु पंचम में बैठा है। अगर शनि नीच में बैठा सप्तम भाव में, कहने का अभिप्राय, और नीच भंग होता है या दूसरे वर्गा चार्ट में नीच भंग होता है, तो व्यक्ति के वारे न्यारे व्यक्ति के पास इतनी सुख संपत्ति होगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। दोनों स्थितियां आपको देखनी चाहिए, ठीक है। यहां पर शनि का अशुभ होना दिक्कत देता है संतान को, स्पेकुलेशन से जमीन जायदाद का नुकसान हो जाना। पंचम भाव में बैठे हुए शनि अशुभ अगर हों, अशुभ कब होंगे? जब ये मंगल के साथ हों या मंगल से दृष्ट हो। मंगल शनि मित्र नहीं है। सूर्य के साथ हों, सूर्य से दृष्ट हों। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं या शनि के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, तो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, सरकारी क्षेत्रों से कष्ट आ जाता है। सूर्य सरकार के कारक हैं। राहु केतु के साथ पार्श्विक दोष बनता है। शनि साथ में हो तो संतान को कष्ट, शेयर स्टॉक मार्केट से नुकसान, प्रॉपर्टी का लॉस। तो कहने का अभिप्राय, शनि का अशुभ बैठना, अशुभ ग्रहों के साथ बैठना, पंचम भाव में ही भले शनि क्यों ना बैठे हो तो दिक्कत देते हैं शनि। परंतु शनि यहाँ पर अगर अकेले बैठे हैं या मित्रों के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं तो बहुत बड़ा राजयोग, बुध के साथ बैठे हैं तो बहुत बड़ा राजयोग, क्योंकि शुक्र लग्नेश है। लग्नेश पंचमेश की युति हो शनि शुक्र की पंचम भाव में, तो व्यक्ति शेयर स्टॉक मार्केट में अपना परचम लहराता है। व्यक्ति का जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, सभी तरह के वाहन सुख, ये सुख वो सुख, संसारिक सुख कहने का मतलब व्यक्ति को मिलते हैं। अब बुध की बात करें, बुध तो भाग्य स्थान के ही मालिक है, तो विदेशों में भी व्यक्ति का नाम होता है। किस्मत से ही व्यक्ति ऊंचाइयां छूता चला जाता है, धन का अंबार लग जाता है। स्पेकुलेशन हो या जमीन जायदाद का कामकाज करे या ट्रेडर हो, इंडस्ट्री लगाए, कोई भी बिजनेस करे, विदेशों में सेटल हो,
क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड पंचम स्थान के मालिक के साथ है, सुख भाव के मालिक के साथ है, तो ये तो 2-3 राजयोग बन जाते हैं। तो शनि देखिए अकेला पंचम भाव में अभी गोचर कर रहा है, तो अच्छा है। शतभिषा नक्षत्र में 6 अप्रैल तक रहेगा, 6 मार्च तक, बहुत अच्छा है। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में, गुरु केंद्र में, तो शनि का फल आपके लिए शुभ है। किसी तरह का 2024 में आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आपके पंचम भाव में राहु, केतु, मंगल, शनि, ये पांचों ग्रह कोई बैठे हैं कुंडली में, अपना बर्थ चार्ट खोल लीजिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो ये शनि शुभ फल नहीं देंगे। और इस गोचर में आपको सतर्क रहना चाहिए। कहाँ से? बच्चों के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और शेयर मार्केट से भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर पंचम भाव में फॉर एग्जांपल राहु बैठा है, केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है या शनि ही बैठे हैं, शनि के ऊपर से गोचर करेंगे तो वो भी शुभ नहीं, और इन क्रूर ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे तो शुभ नहीं। अदरवाइज अगर पांचवा भाव आपका खाली है जन्म कुंडली में, और शनि क्योंकि अभी कुंभ राशि में है, तो मैं लिख के देता हूँ आप लोग तरक्की करेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ होगा, बिजनेस खूब चलेगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी। हाँ, पारिवारिक स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान से नियंत्रण में रखें, स्पाउस के साथ बना कर रखें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।